नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जर्नी में। मैं राजीव आज लेकर आया हूं हिस्ट्री का पार्ट 8। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपका सिलेबस पे अच्छा से पकड़ हो और एक भी प्रश्न छूट ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के समय में नगद रूप में लिया जाने वाला भू राजस्व कुल उपज का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका 40%। शिवाजी की भूमि व्यवस्था किस पर आधारित थी? आंसर हो जाएगा गौ रैयतबारी व्यवस्था पर। सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख थे। सरदेश मुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? आंसर हो जाएगा घ 1/10 भाग। चौथ मुगल क्षेत्र के भूमि पर लगाए गए कर था चौथाई हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो आंसर हो जाएगा ख मराठों ने। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था किसको? शिवाजी के समय में अष्टप्रधान था जो कहा जाता था 8 मंत्रियों का एक परिषद को। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद कौन होता था? तो आंसर हो जाएगा क पेशवा का। शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में क्या सत्य है? तो आइए देखते हैं क्या सत्य है शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में। तो आंसर हो जाएगा इसका ख, यानी कि पेशवा अष्टप्रधान का सर्वोच्च मंत्री होता था। पंडित राव एवं न्यायाधीश के अतिरिक्त अष्टप्रधान के शेष मंत्रियों को सैन्य संचालन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। और 1/4 इसमें नहीं दिया गया है, यहाँ 4 होना चाहिए। अष्टप्रधान के शेष मंत्रियों को संचालन करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पागा कहते थे, पागा किसे कहते थे? आंसर हो जाएगा घ, शिवाजी के नियमित सेना को पागा कहते थे। शिवाजी के सेना में सिलाहदार किसे कहते थे? आंसर हो जाएगा ख, ऐसे अस्थायी घुड़सवारों को जिन्हें अपने घोड़े हथियार स्वयं से खरीदने होते थे। शिवाजी की मृत्यु के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? आंसर हो जाएगा ग, संभाजी एवं कवि कलश। औरंगजेब ने किस मराठा छत्रपति की हत्या करवाकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों के सामने डलवा दिया था? आंसर हो जाएगा ग, संभाजी। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका कौन बनी? आंसर हो जाएगा ख, ताराबाई। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ग, यानी साहू को। निम्न में से किसने मराठों की राजधानी को सतारा से पुनः स्थानांतरित किया? तो आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? आंसर हो जाएगा बालाजी प्रथम। किस पेशवा ने हिंदू जाति के कृति को विस्तृत करने का बीड़ा उठाते हुए कहा कि आओ हम एक पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेगी? आंसर हो जाएगा इसका बाजीराव। अब सूची फर्स्ट है और उसका कार्यकाल है। तो आइए देखते हैं कि पेशवा का कार्यकाल, कौन पेशवा का कार्यकाल कब से कब तक था। तो सबसे पहले है बालाजी विश्वनाथ जिसका कार्यकाल हो जाएगा 1761 से 1772। उसके बाद है बालाजी बाजीराव प्रथम जिसका कार्यकाल हो जाएगा 1713 से 1720। उसके बाद है बालाजी बाजीराव जिसका कार्यकाल हो जाएगा 1720 से 1740 और पेशवा माधवराव का कार्यकाल हो जाएगा 1740 से 1761। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो आंसर हो जाएगा क, ताराबाई। सबसे बहादुर महिला मराठा साम्राज्य का था ताराबाई। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम को। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? आंसर हो जाएगा क, नाना फडणवीस को। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, बालाजी बाजीराव। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो आंसर हो जाएगा सदाशिव राव भाऊ।
मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा 14 जनवरी 1761 को। इससे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 को। पानीपत का दूसरी युद्ध हुआ था 1556 को। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं का कालक्रमानुसार सजाइए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले आंसर हो जाएगा इसका ख, यानी 1 3 4 2, यानी सबसे पहले माधवा राव, उसके बाद नारायण राव, उसके बाद बाजीराव द्वितीय, उसके बाद माधवा राव। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? आंसर हो जाएगा घ, बाजीराव द्वितीय। आइए देखते हैं ये जगह किससे संबंधित था, किन व्यक्ति से संबंधित है किसी न किसी प्रकार से। तो आंसर हो जाएगा सबसे पहले सिंधिया। सिंधिया किस जगह से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। होलकर हो जाएगा पूना। गायकवाड़ हो जाएगा बड़ौदा। भोंसले हो जाएगा इंदौर। और पेशवा नागपुर। किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया? आंसर हो जाएगा क, बासिन की संधि के। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? आंसर हो जाएगा ख, बहादुर शाह प्रथम। निम्न में से कौन कारक मुगल साम्राज्य के पतन के जिम्मेदार थे? तो आंसर हो जाएगा इसका ग, यानी कि औरंगजेब की दक्कन नीति, राजपूत नीति एवं धार्मिक नीति की विफलता के कारण, अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण, दरबारी षड्यंत्र एवं गुटबंदी, निरंतर युद्ध से उत्पन्न तरंगी के कारण और यूरोपीय कंपनियों के बढ़ते हुए प्रभाव। बहादुर शाह प्रथम के मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो आंसर हो जाएगा जुल्फिकार खां से। फर्रुखासियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? आंसर हो जाएगा सैयद बंधु के सहयोग से। नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका सैयद बंधु, यानी हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। सैयद बंधुओं ने मराठों का सहयोग से किस मुगल सम्राट को हत्या कर दी थी? तो आंसर हो जाएगा फर्रुखासियर। किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट के समय में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। हैदराबाद, अवध एवं बंगाल एवं रुहेलाखंड किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद शाह के समय में। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासकों को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ग, नादिर शाह को। कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो आंसर हो जाएगा नादिर शाह। निम्न में से किस वर्ष मुगल राज सिंहासन पर 4 सम्राटों फर्रुखासियर, महमूद शाह, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला शाहजहां द्वितीय का राज्याभिषेक किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका ग, 1719। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? आंसर हो जाएगा क, मोहम्मद शाह। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आंसर हो जाएगा ख, बहादुर शाह जफर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड, यानी कि किस बादशाह को उपाधि दिया गया था, किस उपाधि से इसको जाना जाता था? तो इसको देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था शाह ए बेखबर। जहांदार शाह को कहा जाता था लंपट मूर्ख। फर्रुखासियर को घृणित कायर कहा जाता था और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। इसमें रंगीला शाह लिखा हुआ है, रंगीला बादशाह भी कहा जाता था इसको। अब है सूची फर्स्ट में शासक और सूची सेकंड में दिया हुआ है उनका कार्यकाल।
तो आइए मिलाते हैं कि कौन सा शासक का कार्यकाल कब से कब तक रहा। सबसे पहले है बहादुर शाह प्रथम, जिनका कार्यकाल रहा 1707 से 1712। उसके बाद है जहांदार शाह, जिसका कार्यकाल 1712 से 1713। फर्रुख हसियर का कार्यकाल 1713 से 1719। मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1719 से 1748। अहमद शाह का कार्यकाल 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806। सूची फर्स्ट में स्वतंत्र राज्य दिया गया है और सूची सेकंड में उनके संस्थापक को दिया गया है। तो आइए मिलाते हैं। सबसे पहले है हैदराबाद। हैदराबाद का स्थापना किया था हैदराबाद का निजाम मुल्क ने। उसके बाद है अवध सआदत खां, बंगाल अलीवर्दी खां और लास्ट में है रुहेलखंड, जिसका वीर दाऊद ने स्थापना किया था। किस मुगल शासक के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ? तो आंसर हो जाएगा इसका ग मोहम्मद शाह। शाह आलम द्वितीय ने किसके सहयोग से दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया? तो आंसर हो जाएगा क मराठों के सहयोग से। औरंगजेब के बाद मुगल राज सिंहासन पर सर्वाधिक समय तक बैठने वाला शासक कौन था? आंसर हो जाएगा ग शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो आंसर हो जाएगा क शाह आलम द्वितीय। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा ख सादुतुल्ला खां। इतिहासकार कर्नल टॉड ने किस राजपूत शासक को एक राजनीतिक विविध एवं वैज्ञानिक कहा? तो आंसर हो जाएगा इसका ग राजा सवाई जयसिंह। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। आज 50 क्वेश्चंस का ही रखा गया था सेशन। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा से पूरा देखे होंगे तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको।